अरे जल्दी जल्दी चलो। मैंने तुमसे कहा था ना कि नवंबर के महीने में अंधेरा जल्दी हो जाता है। मुझे तुम्हारी बात मानकर ये शॉर्टकट लेना ही नहीं चाहिए था। हमको तो बहुत भय लग रहा है, कहीं हमारा सामना उस डायनी से ना हो जाए। कौन सी डायन? कैसी बातें कर रहे हो? अरे जयस, तुमको मालूम नहीं है, तुम इस गांव में नए हो। आज अमावस की रात है और आज वो डायनी अपना 100वां शिकार ढूंढने के लिए बाहर निकलेगी। क्या तुम आजकल के ज़माने में भी ऐसी चीज़ों पर यकीन करते हो? हाँ, करता हूँ। हमारे गांव में कई सारे लोगों ने रात को उसे इस जंगल से बाहर जाते हुए और अंदर आते हुए देखा है। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। ये सब आज से 40 साल पहले शुरू हुआ था, जब हमारे गांव में दबीना नाम की एक औरत रहने के लिए आई थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन गांव में लोग उसकी खूबसूरती से ज़्यादा चर्चा उसकी उम्र की करते थे, क्योंकि पता नहीं कैसे वो दिन ब दिन और खूबसूरत और जवान हो रही थी। गांव में सब उसकी बातें करते, ऐसे किसी की उम्र वक्त के साथ कम हो सकती है। उस समय हमारे गांव में एक और अजीब चीज़ हो रही थी। हमारे गांव के और आसपास के सारे 20 से 25 साल के जवान लड़के लड़कियां गायब होने लगे थे, और दूसरे दिन मिलती तो उनकी लाश, वो भी सूखी हुई अजीब हालत में, जैसे किसी ने उनके शरीर से खून चूस लिया हो। ऐसे ही एक दिन हमारे गांव की 18 साल की लड़की इस जंगल से जा रही थी, तब ओह, तुम हो। मैं तो डर ही गई थी। क्यों, तुम्हें क्या लगा कोई भूतनी आ गई? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। चलो साथ में चलते हैं। दोनों साथ में आगे जाने लगते हैं। वहां पर अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में उन्हें सब दिखाई दे रहा था। और वो लड़की देखती है कि देवीना की परछाई नहीं है। वो चौंक जाती है। क्या हुआ, रुक क्यों गई? कुछ नहीं, लगता है अंधेरे में शायद उसका वहम होगा। और ये सोचकर वो आगे चलने लगती है। रुको बोंग, मुझे प्यास लगी है। यही नदी है, वहाँ से थोड़ा पानी पीते हैं। दोनों नदी के पास जाते हैं और वो लड़की पानी पीने लगती है। उसे पानी में अपनी परछाई नजर आती है, लेकिन उसके पास ही पानी पी रही देवना की कोई भी परछाई उसे नजर नहीं आती। ये देखकर डर जाती है। उसे पसीना आने लगता है और वो फिर से आगे चलने लगती है। ये क्या, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे आप इस समय जंगल में क्या कर रहे हो? शिकार ढूंढने आई हूँ। क्या, शिकार? हाँ, अपना शिकार। देवना की सुंदर शकल एक बुरी डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है और वो हवा में उड़ने लगती है। देखती है कि उसके दोनों पैर उल्टे हैं और वो उस लड़की पर हमला कर देती है। वो लड़की जोरों से चीखकर वहीं पर नीचे गिर जाती है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम? कुछ खास नहीं, सिर्फ तुम्हारा खून, तुम्हारा रक्त दरकार। और वो अजीब सी आवाजें निकालने लग जाती है। तुम्हारा जवान खून, जो मुझे हमेशा के लिए खूबसूरत और जवान बना देगा। और तुम मेरा 100वां शिकार हो, तो तुम्हारा खून पीकर मैं अमर हो जाऊंगी।
ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। लड़की चालाकी से उससे बात करते हुए जमीन से मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में फेंकती है और वो चुड़ैल चीखने लगती है। इसी बात का फायदा उठाकर वो लड़की वहां से भागने लगती है और वो चुड़ैल उसका पीछा कर रही होती है। ये क्या, ए लड़की रुक जाओ, तुम मेरा आखिरी शिकार हो। उसे थोड़ा ही आगे जाने के बाद कुछ गांव वाले नजर आते हैं जिन्हें वो बताती है, बचाओ बचाओ बचाओ, वो डायन। हाँ है, कोई नहीं है तुम्हारे पीछे। नहीं नहीं, वो देवीना डायन है। यही है डायन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कैसी बात कर रही हो? मैं और डायन, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, मैंने देखा था कि तुम्हारे पैर उल्टे हैं। देखो, इसकी परछाई भी नहीं दिख रही है और मैंने ये भी देखा था कि इसके चेहरे का परछाई पानी में भी नजर नहीं आ रही थी। सभी गांव वाले देखते हैं कि सच में उसकी परछाई नहीं दिख रही होती है। देवना की सच्चाई जानने के बाद सभी गांव वाले देवना को एक बरगद से पेड़ से बांध कर जलाने का फैसला करते। मरने से पहले उसने एक बात कही, मुझे लगता है कि मुझे मारकर तुम्हें मेरे से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, मेरी मौत के बाद भी मेरी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। मैं हर अमावस को वापस आऊंगी अपना 100वां शिकार पूरा करने। जलने के बाद उसकी मौत हो जाती है और वो जलते हुए काफी खौफनाक तरीके से चीख रही होती है। आज भी हर अमावस की रात उसकी खौफनाक चीखें इस जंगल में गूंजती रहती हैं। समझे कि अमावस की रात को हमारे गांव से कोई भी इस तरफ क्यों नहीं आता है, खासकर जवान लड़के लड़कियां। अच्छा, वैसे इतना सब जानते हुए भी तुम मेरे साथ इस रास्ते से जाने के लिए तैयार क्यों हो गए? वैसे अभी तुम्हारी उम्र क्या है? मैं तो अभी पिछले महीने ही पूरे 19 साल का हो चुका हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए सही शिकार हो। सुनकर डर के मारे वहीं पर रुक जाता है और कांपते हुए जयस की तरफ देखता है तो वो डायन वहीं पर खड़ी होती है और उसके दोस्त जयस की लाश वहीं जमीन पर पड़ी होती है। नहीं, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। और वो उसी समय अभय पर अपने दांतों से हमला कर उसका खून पी जाती है और बाकी लोगों की तरह उसका शरीर भी पूरी तरह से सूख जाता है। तो दोस्तों, आई नो रोस्ट पक्षी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट पक्षी चैनल पर। ये था हमारा 75 डे चैलेंज का। लव यू ऑल, और कल मिलते हैं एक नई और इससे भी बेहतरीन कहानी के साथ।